हरे कृष्णा। आदरणीय शक्ति स्वरूप माताओं, देवतुल्य भाइयों, आज आपसे श्रीमद् गीता, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की इतर एक दूसरे बात पर, विचारधारा पर बात करना चाहता हूँ। वो बात है, वो विचारधारा है हिंदुत्व की विचारधारा, हिंदू संस्कृति की विचारधारा, जिसका आजकल बड़ा खास करके बहुत चर्चा है देश में और विदेशों में भी। भारत में इसकी बहुत मांग हो रही है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और इस मांग में मैं भी सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि आगे हिंदू और हिंदू संस्कृति ही भारत पर और दुनिया पर राज करेगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि हिंदू राज करेगा, हिंदू संस्कृति राज करेगी, हिंदुत्व राज करेगा, तो मेरा आशय किसी वर्ग विशेष के राज से और किसी वर्ग विशेष को पराजित करने का नहीं है। हिंदू कोई व्यक्ति नहीं है। जो हिंदुत्व की विचारधारा को धारण करता है वो हिंदू है, और हिंदुत्व की विचारधारा किसी वर्ग की विचारधारा नहीं है, किसी जाति की विचारधारा नहीं है, किसी देश की, किसी राष्ट्र की विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा संपूर्ण मानव जाति को जो एक साथ लेकर चलता हो, संपूर्ण मानव जाति के जो कल्याण की बात सोचता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख, सबका यानी सब सुखी हों, सर्वे सन्निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे के प्रति भद्र भाव, शुभ दृष्टि रखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव न हो, किसी के प्रति कोई, किसी में अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव न हो, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। जो ये भाव है, जो विचारधारा है, इस विचारधारा की संवाहक संस्कृति को हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। यानी इस विचारधारा को जो धारण करता है वो हिंदू है। मेरा कहने का मतलब ये है, आगे आने वाले दिनों में इसी हिंदू का पूरी दुनिया में राज होने वाला है, और इसी हिंदू संस्कृति का पूरी दुनिया में पालन होने वाला है। पूरी दुनिया 2020 के बाद का भारत जो होगा वो हिंदुत्व की विचारधारा को पुष्पित करने वाला होगा, पल्लवित करने वाली होगी और विकसित करने वाली विचारधारा होगी। आगे आने वाला समय 2020 के बाद का जो समय है वह हिंदुत्व की संस्कृति का विचारधारा है, हिंदू संस्कृति का विचारधारा है। हिंदू पूरी दुनिया पर राष्ट्र में राज्य करेगा। हिंदू विचारधारा सनातन विचारधारा, इसे हम सनातन संस्कृति कह सकते हैं। वह संस्कृति जो आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल तक चलती रहेगी, जब तक यह सृष्टि है। इस सृष्टि के बाद भी जो आने वाली सृष्टि होगी, उसमें भी जो सृष्टि आएगी, उसमें भी जो विचारधारा प्रभावी करेगी, उसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसे ही हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। और जब हम वैदिक संस्कृति कहते हैं तो वेद भगवान को कहते हैं। वेद जो है भगवान को ही जानने का, उस परमात्मा सत्ता को, उस सर्वशक्तिमान सत्ता को जानने की विधा का नाम वेद है। तो जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वही भगवत संस्कृति कह सकते हैं, भगवान की संस्कृति कह सकते हैं, यानी देवत्व की संस्कृति आप कह सकते हैं, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में केवल दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, या दो प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, या दो प्रकार की जातियाँ होती हैं, कह सकते हैं आप ऐसे। वो जातियाँ, वो संस्कृति, वो मनुष्य कौन है? वो है दो भूत सर्गौ लोके यस्मिन्। हे अर्जुन, इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, या दो प्रकार की संस्कृति या दो प्रकार के मनुष्य रहेंगे। कौन कौन? दैव आसुर एव च। एक तो दैव संस्कृति यानी एक देवता लोग, और दूसरी आसुरी संस्कृति यानी असुर लोग, जिसे हम राक्षस भी कह सकते हैं। यानी दैव और असुर, अच्छाई और बुराई, ये केवल दो ही जातियाँ हैं, केवल दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। तो जो अच्छाई का संवाहक है वह हिंदुत्व का संवाहक है, और जो बुराई का संवाहक है वो असुरत्व का संवाहक है। तो अच्छाई और बुराई का ये संघर्ष आदिकाल से चलता रहा है। देवासुर संग्राम आदिकाल से होता रहा है, और आदिकाल तक, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। अब इसमें जो विचारधारा विजयी होगी, देवत्व की विचारधारा विजयी होगी, तो असुर तो हम उसे
हिंदू संस्कृति कह सकते हैं, और असुरत्व की विचारधारा हावी होगी तो हम असुर विचारधारा को नॉन हिंदुत्व संस्कृति कह सकते हैं। तो आगे आने वाला जो समय है, इस समय देवासुर संग्राम ही चल रहा है। अच्छाई और बुराई के बीच में जो संग्राम चल रहा है पूरी दुनिया में, यह देवासुर संग्राम ही चल रहा है। असुर संस्कृति और दैव संस्कृति के बीच का जो संघर्ष, अंत में विजयी कौन होगा? अंत में विजय तो मिलेगी, देवत्व को मिलेगी, ये तो दुनिया जानती है। ये तो सृष्टि का नियम है कि विजय तो हमेशा सत्य की होती है, विजय तो हमेशा धर्म की होती है। गीता के अंतिम अध्याय में, अंतिम श्लोक में स्वयं संजय इस बात को धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में विजय कौरवों की नहीं हुई, कौरवों की हार हुई, और विजय हुई किसकी? विजय हुई पांडवों की, क्योंकि पांडव धर्म के पांडवों के पक्ष में था। पांडव सत्य के पक्षधर थे, धर्म के पक्षधर थे, इसलिए उनकी विजय हुई। तो विजय तो हमेशा उनकी होगी जिनके पक्ष में धर्म होगा, जिनके पक्ष में सत्य होगा। गीता का अंतिम श्लोक यही बात कहता है। क्या कहता है गीता का अंतिम श्लोक? कहता है कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण यानी धर्म होगा, और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पुरुषार्थ होगा, यानी वह पुरुषार्थ जो धर्ममय है, वह पुरुषार्थ जो सत्यमय है। सत्य की गोद में बैठकर, धर्म की गोद में बैठकर के जो पुरुषार्थ किया जाएगा, विजय उसी की होगी। यानी यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र श्रीर्विजयः, वहाँ विजय होगी। तो विजय तो वहाँ होगी, विजय तो हमेशा देव संस्कृति की होती है। ये इतिहास गवाह है, पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए इस बात को मानकर चलिए कि आगे आने वाला समय हिंदुत्व की विचारधारा का समय है, हिंदुओं का समय है। हिंदू पूरे दुनिया में राज्य करेगा, हिंदुत्व की विचारधारा राज करेगी। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि हिंदू राज्य करेगा, तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी देश विशेष की बात नहीं कर रहा मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। यह विचारधारा पूरी दुनिया में जो भी इसको विचारधारा को धारण करेगा, वो सभी हिंदू कहलाएंगे। वह किसी भी देश का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इसलिए मान लीजिए कि यह विचारधारा है, और उस विचारधारा को धारण करने वाला व्यक्ति हिंदू है। भारतवर्ष के अंदर रहने वाला वो समस्त व्यक्ति हिंदू है, जो हिंदुत्व की विचारधारा को, जो देवत्व की विचारधारा को, जो शांति, सद्भाव और समृद्धि की विचारधारा को, जो सबको साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करता है, ऐसी विचारधारा को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वेदवाक का स्लोगन है, इस विचारधारा को धारण करता है, वह वैदिक संस्कृति का संवाहक है, वह सनातन संस्कृति का संवाहक है, वह हिंदू संस्कृति का संवाहक है, और वही हिंदुत्व हिंदुत्व की विचारधारा का संवाहक है, वो हिंदू कहलाता है। हमारी तो विचारधारा बहुत स्पष्ट है। हिंदू में 5 अक्षर हैं, HINDU। तो इसकी व्याख्या मैं अपनी तरफ से आपको करके बताता हूँ। H फॉर हरि, हरि यानी भगवान का नाम है। हरति पापम कष्टम क्लेशम यह सह हरि ही, जो हमारे पाप को, हमारे कष्ट को, हमारे क्लेश को, हमारे दुखों को, हमारी प्रतिकूलताओं को हर ले, उसे हरि कहते हैं। I फॉर ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर के रूप में मैं सबके प्राणी मात्र के जीव मात्र के हृदय में विराजमान हूँ, चाहे स्थूल हो, चाहे जंगम हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में मैं हृदय में, उसके अंदर में, हृदय में ईश्वर के रूप में विराजमान हूँ। तो हमारा जो आई शब्द है उस ईश्वर को डिनोट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा अक्षर है उसमें एन यानी नारायण। नारायण भगवान विष्णु का नाम है। और डी फॉर दामोदर, वही भी भगवान का नाम है। इसी से दामोदर मास कहते हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले दामोदर मास था, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान का एक बहुत ही प्रचलित नाम है। डी से दामोदर और यू से उपेंद्र, उपेंद्र भी भगवान का नाम है। तो इस तरह से भगवान, ये जो 5 अक्षर हिंदू के हैं, ये 5 भगवान के नाम हैं। और इस हिंदू शब्द का उच्चारण करने मात्र से आप जाने अनजाने भगवान का कम से कम 5 बार नाम ले लेते हैं, और भगवान का नाम लेने मात्र से आपके इस जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आपके जीवन के सारे कष्ट सारे नष्ट हो जाते हैं, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप तो जाने अनजाने हिंदू शब्द की एक बार अक्षर व्याख्या, एक बार उच्चारण करने मात्र से भगवान का 5 बार नाम ले लिया आपने। तो ऐसी संस्कृति जिसके नाम लेने मात्र से आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान का नाम आप स्मरण कर लेते हैं, और तो आप विचारधारा तो दैवी विचारधारा है। यह विचारधारा तो भगवत तत्व का विचारधारा है। यह विचारधारा तो सब में सद्भाव फैलाने वाला, सब में शांति, सबका विकास करने वाला विचारधारा है। ये देवत्व की विचारधारा है। तो ऐसी संस्कृति ही आगे राज करने वाली है। हिंदू के 5 अक्षर, आप जानते हैं प्रकृति में 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर। और इन्हीं 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, जिसको मैं धारण करके आपके सामने मुखातिब हूँ। चित्त जल पावक गगन समीर
अपंच तत्व रचित है अधम शरीर। यह शरीर हमारा बहुत ही अधम है, बहुत अच्छा नहीं है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन इस अधम शरीर के अंदर भी मैं रह करके महान से महान कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य वरदान है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो इस शरीर में यह शरीर जो 5 तत्वों से रचित है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, और भगवान के इस भगवान के जो 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर, और भगवान के हिंदू शब्द में जो 5 जो अक्षर हैं, ये पाँचों हिंदू में भगवान के 5 नाम है। इस तरह से हिंदू को हम हिंदू यानी भगवत तत्व, और भगवत तत्व यानी हिंदुत्व, ये दोनों एक ही शब्द है। हिंदुत्व है, भगवत तत्व है, इसे सनातन संस्कृति कहते हैं, सब एक ही चीज़ है। ये सब देवत्व के पक्षधर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दैव संस्कृति को, जो देवत्व की संस्कृति को, जो संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम के भाव को विकसित करेगा, जो आगे फैलाएगा, पूरी दुनिया में उसका राज्य होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम होगा, पूरी दुनिया में उसको लोग बड़े ही आदर के साथ, बड़े भाव के साथ उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, उस देश का सम्मान करेंगे जो इस भाव को, जो इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाएगा, जो वैदिक संस्कृति को फैलाएगा। तो आगे आने वाला समय 2020 के बाद का जो समय है, वो वैदिक संस्कृति की पूरी दुनिया में फैलाने का और फैलने का वक्त है, और यह कार्य हिंदू करेगा। यह कार्य हिंदुत्व की विचारधारा को हिंदू फैलाएगा। तो जो हिंदुओं की बात करेगा, वह पूरे दुनिया में राज करेगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा, वो न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत के बाहर इतर देशों में भी राज करेगा। तो आइए हम हिंदुत्व की विचारधारा को न सिर्फ अपने जीवन में धारण करें, न सिर्फ अपने देश में फैलाएं, जन को हम हिंदू बनाएं, बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा को हम पूरी दुनिया में फैलाएं, दिगंत में फैलाएं। और जो हमारा भयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, जो हमारा वेद वाक्य है, ये हम जीवंत राष्ट्र के पुरोहित बने। पुरोहित का मतलब, पूर्व माने कहते हैं देश को, राष्ट्र क्षेत्र को, अपने देश की रक्षा में जो खड़ा हो जाए वो पुरोहित है। तो हम अपने राष्ट्र की संरक्षण में, अपने राष्ट्र के संवर्धन में, अपने राष्ट्र की रक्षा में हम पुरोहित की भूमिका निभाएं। पूरे दुनिया में फैल करके हम हिंदुत्व की विचारधारा का पोषण करें, और जो इसे करेगा पूरी दुनिया में राज करेगा, और जो इसका संवर्धन करेगा वो देश में राज करेगा। तो आइए हम मिलकर के हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाएं, और देव संस्कृति को पूरी दुनिया में पुनः फैलाएं, और भगवान के इस काम में अपना नाम भगवान भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराएं। इसी भाव के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।